आज के इस लेक्चर में मैं आपको उर्दू ज़बान की बुनियादी बातों के बारे में बताऊंगी ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सही उर्दू पढ़ सकें, बोल सकें, लिख सकें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़बान की बुनियादी चीज़ों को सीखें। तो सबसे पहले हरूफ तहज्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हर ज़बान की बुनियाद हरूफ तहज्जी पर होती है। जैसे हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में अलीफ, बे, पे, ते हत्ता के ये तक तमाम हरूफ तहज्जी हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम लफ्ज़ कैसे बोलते हैं या लफ्ज़ कैसे लिखते हैं। चंद हरूफ तहज्जी को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, मसलन पानी, रोटी, खाना वगैरह। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने चंद हरूफ को मिलाया तो एक लफ्ज़ बन गया पे, अलिफ, नून, ये पानी, रे, वाव, टे, छोटी ये रोटी, खाना, काफ, हे, अलिफ, खा, नून, अलिफ, ना, खाना वगैरह। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि अल्फाज की किस्में क्या हैं। तो अल्फाज की किस्में दो हैं, कलमा, मुहमिल। कलमा बामानी अल्फाज को कहते हैं। मुहमिल ऐसे अल्फाज जिनके खुद तो कोई मानी नहीं होते लेकिन वो जुमले में आकर मानी देने लगते हैं। जैसे खाना, वाना, खाकर हम सैर को गए, कूड़ा क्रिकेट फेंक दो। अब इन दोनों जुमलों में हम देखते हैं कि खाना और दूसरे जुमले में कूड़ा, ये बामानी अल्फाज हैं, इनको हम कलमा कहेंगे। और दूसरे बाकी दोनों जुमलों में फिर हम देखते हैं कि वाना और क्रिकेट दो अल्फाज यूज़ हुए हैं जो कि मुहमिल हैं, यानी कि इनका अपना तो कोई मतलब नहीं है, मानी नहीं है, लेकिन ये जुमले में आकर मानी देने लग गए हैं, तो इनको हम मुहमिल कहते हैं। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको मज़ीद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी और जुमले के बारे में बताऊंगी इंशाअल्लाह।